मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, क्या आपको पता है कि इतना महंगा है कि मुकेश अंबानी अगर चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। जब ये घर बन रहा था तो मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि यह घर उनका सपना था और इसे बनाने के लिए अंबानी फैमिली की बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को मुंबई आकर इस आलीशान घर को बनाना था। वैसे शायद आपको ना पता हो कि इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इस घर को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इस ऊंची इमारत को बनता देखकर हैरान हो गया और उसने भी दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने का फैसला किया और उस घर की कंस्ट्रक्शन भी उसने जल्दी ही एंटीलिया के साथ ही शुरू कर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर बनाया कैसे गया और मुकेश अंबानी को इसे बनाते समय कौन सी प्रॉब्लम्स आई। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जब सन 2002 में मुकेश अंबानी के पिता का देहांत हुआ तब उनकी सारी जायदाद दोनों भाइयों में बांट दी गई और दोनों ही भाइयों ने पहले तो बहुत पैसा कमाया। हालांकि आज मुकेश अंबानी ने अपनी उस कामयाबी को बनाए रखा, लेकिन उनका भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के कंगाल भाई के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने सपनों का घर यानी कि एंटीलिया को बनाने का सोचा और घर को तो पहले सोचा गया था कि इस पर $2 बिलियन का खर्चा होगा और जब इतनी बड़ी रकम खर्च होने वाली थी तो मुकेश अंबानी ने जल्दबाजी ना दिखाते हुए इस घर का काम सन 2006 में शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो कि इस आलीशान घर का वजन झेल सके और वो जमीन उन्हें मुंबई की बिलियनर रो में मिल गई। उन्हें अपने घर एंटीलिया के लिए करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने वो जगह 21 करोड़ रुपयों में खरीद ली। आपको बता दें कि जहां आज ये आलीशान घर है वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। अब इसके बाद मुकेश अंबानी को ऐसी कंपनी की तलाश थी जो कि 15,000 करोड़ रुपए के घर का डिजाइन बनाकर उसको एक अलग ही मुकाम दे पाए और इसके लिए नीता अंबानी ने उन डिजाइनर्स को बुलाया जिन्होंने न्यूयॉर्क की मैंडारिन ओरिएंटल नाम की जगह को डिजाइन किया था, क्योंकि नीता अंबानी उस डिजाइन से बहुत इम्प्रेस थी। अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने तैयार कर दिया, लेकिन अब बारी थी उस जमीन पर एंटीलिया को खड़ा करने की। अब इस काम के लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी जो कि मुकेश अंबानी के सपने को रियलिटी में खड़ा कर सकें। मुकेश अंबानी की ये भी शर्त थी कि वो बिल्डिंग 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को झेल सके और दुनिया की कोई भी डिजास्टर उस बिल्डिंग को हिला ना पाए, और इसीलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को काम सौंपा। बिल्डिंग एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग से बनी नींव है और इसीलिए बड़े बड़े लोहे के पाइल्स को जमीन में गाड़कर इसका काम शुरू किया गया था। आपको बता दें कि इस तरह की इंजीनियरिंग से आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया था। अब बाकी का काम तो शुरू हुआ ही था कि मुकेश अंबानी ने काम पूरा करने की डेडलाइन भी जारी कर दी और वो डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर छोटे भाई के घर से पहले तैयार हो जाए। अब काम तो बहुत तेजी से होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बनने लगी, क्योंकि मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखने लगा, जिसे अगर इमारत में डाला जाता तो उस इमारत को खतरा भी हो सकता था और इसीलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंक्रीट बनाने का काम रात को शुरू कर दिया, क्योंकि रात को ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अब करीब 4 साल बाद 15,000 करोड़ रुपयों की लागत से बिल्डिंग का सारा काम खत्म हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को ज्योतिष ने कहा कि अभी वो अपने घर में प्रवेश ना करें और इसीलिए सन 2012 में 50 से ज़्यादा पंडित घर की पूजा में बुलाए गए और तब जाकर मुकेश अंबानी ने अपने घर में कदम रखा। दोस्तों, रतन टाटा ने एंटीलिया के बारे में ये भी कहा था कि मुकेश अंबानी को इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों से भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी को ये पैसे डेवलपमेंट में लगाने चाहिए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको अगर